हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमाकांत सहाय भैया हैं, जिनको हम लोगों ने फिशर इन एनो पोस्टीरियर एनल फिशर था इनको, उसके लिए 4 अक्टूबर को क्षारसूत्र से लाइगेट किया था। लगभग 2 हफ्ते में क्षारसूत्र पूरी तरीके से हट गया और वहाँ की पैथोलॉजी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। पोस्ट ऑप केयर के लिए बीच बीच में बुलाते रहे हम लोग, और आज भैया आए हैं, बिल्कुल ठीक हैं। और उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं जनता के सामने अपना क्षारसूत्र इलाज का अनुभव शेयर करना चाहता हूं। तो हम लोगों ने एक ये आप लोगों के अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बनाना चाहा। तो ये पोस्टीरियर एनल फिशर का केस था, जिसमें भैया ने हिस्ट्री दी थी कि थ्रॉबिंग टाइप ऑफ पेन हो रहा है, लोकल एनल कैनाल में कोई एडिमेटस कंडीशन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से फीकल मैटर पास करने में बहुत ही पेन होता है, और रात में सो तक नहीं पाते हैं, इतना थ्रॉबिंग पेन होता है। तो थोड़ा सा जो फिशर की सिम्टम्स हैं उससे, और एब्सेस की जो सिम्टम्स हैं उसमें थोड़ा सा डाउट हुआ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में, जिसकी वजह से मैंने एमआरआई करवाई। एमआरआई में कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं आई, और हम लोगों ने एनल फिशर का ट्रीटमेंट क्षारसूत्र विधि से किया, और पूर्णतया जो तकलीफ थी वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। आज हम जानेंगे भैया का अनुभव। भैया, जब आप जो है इस परेशानी से गुजर रहे थे, तो आपको कैसे पता चला कि हम इस विधा में, और मेरे पास पहुंचे कैसे, आप कैसे आपको पता चला? सर मैं आपको बताना चाहूँगा हम पहले दूसरी जगह भी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर थे, सर्जन थे, उनसे हमने परामर्श लिया और उनका करीब 2 ढाई महीने दवा भी करवाई उनसे। तो उनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ सर, और हमारी परेशानी दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी सर। परेशानी सर हमारी इस हिसाब से बढ़ रही थी कि इतना हमारे पेन हो रहा था सर कि दिन में 8 बजे से लेकर सुबह शाम साढ़े 7 बजे तक होता था पेन। इतना कि मैं उठ चल बैठ नहीं पाता था, चेयर पे बैठ नहीं पाता था, गाड़ी नहीं चला पा रहा था। फिर वही 8 बजे के बाद रात से फिर स्टार्ट हो जाता सर पेन हमारे। फिर वही 9 के बाद से ये मान के चलिए सर रात में 3 साढ़े 3 बजे तक इतना पेन होता था। तो हमें जो दवाई दी जाती थी, डॉक्टर हमें जो दवा देते थे, तो वो डोज़ लेने के बाद फिर हम दोबारा डोज़ लेते थे, ऐसे कि हमें नींद आ जाए। हम नींद के लिए सर इतना परेशान हो गए कि इतना पेन हो रहा था, रात में हमें रोने की आवाज़ तक बिल्कुल आ जाती थी कि मैं रोने लगूँ, इतना पेन होता था। फिर हमारे दोस्त थे, फिर उनको हमने जानकारी दी कि हमारे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने बताया, फिर हम आपके यहाँ तक आए। जी भैया। और तो जी सर। क्षारसूत्र का जो ट्रीटमेंट आपने चुना, जी। आपके मित्र ने बताया कि उन्होंने अपना इलाज क्षारसूत्र विधि से कराया है, जी सर। और वो पूर्णतया ठीक है। बिल्कुल तब सर। आप क्षारसूत्र विधा में आए। जी सर। अब आप जो है, जो कंडीशन में थे आप, मुझे मैंने क्षारसूत्र लाइगेशन 4 तारीख को किया था। लगभग 1 हफ्ते के बाद क्षारसूत्र हट गया था, और 1 हफ्ते में ऑलमोस्ट वुंड आपका हील कर गया था। उसके जब क्षारसूत्र लाइगेट किया, उसके बाद आपको बेड रेस्ट तो नहीं करना पड़ा? सर हमें कोई बेड रेस्ट नहीं करना पड़ा। हमारा ऑपरेशन होने के बाद तुरंत हमने दूसरे दिन से ही हम जो है कि अपने वर्किंग पे स्टार्ट हो गए थे, अपनी जॉब पे जाने लगे। हम बाइक भी चलाने लगे, चलने भी लगे, बराबर मार्केट भी जाते रहे। तो सारी चीज़ें जो हैं पहले की जैसे जो हमारी पहले थी, इस परेशानी के पहले, वो सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यू हो गई। हम तो ये समझ भी नहीं पा रहे थे कि जो हमारा पहले का जीवन था, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर हम अपनी ज़िंदगी में फिर वैसे भी दिन ले ला जैसा कि पाएँगे। लोग कहते हैं कि क्षारसूत्र विधा में जाने पे दर्द का बहुत एक इश्यू रहता है, कि क्षारसूत्र लाइगेट करने के बाद बहुत पेनफुल कंडीशन होती अ है। क्या आपने ऐसा कुछ फेस किया? सर जो लोग कह रहे हैं वो या फिर सही जगह पे नहीं गए हों या फिर उनको कोई सही परामर्श नहीं मिला होगा। छार-सूत्र विधि जो है सर हमें जो अभी हमने जो ऑब्ज़र्व किया है ये सबसे बेहतर है सर, और इसमें कोई पेनफुल नहीं है सर, और सबसे अच्छी जो चीज़ है मर्ज़ पे ये तुरंत कंट्रोल पाता है सर। जैसे भैया ने कहा कि जब भी हम लोग छाछूट से ट्रीटमेंट करते हैं, इसकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइन होती है, अगर उसके हिसाब से हम लोग करें, तो वास्तव में जो छाछूट ट्रीटमेंट है, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है या पाइलोनेफ्राल साइनस को हम लोग बहुत ही आराम से ठीक कर लेते हैं। और जैसे कि आपने भैया का एक्सपीरियंस सुना, पेन लगभग ना के बराबर होता है। जिन लोगों को पेन बहुत ज़्यादा हुआ है, या तो उन्होंने अपनी क्लीनिंग को अच्छे से नहीं किया है, या उन्होंने प्रोसेस को सही जगह पे परफ़ॉर्म नहीं कराया है। बस भैया के केस में एक थोड़ा-सा स्पेशल चीज़ ये थी कि इनको पेन बहुत ही शार्प शूटिंग था, और थ्रॉबिंग एक टाइप का इनको पेन था। जबकि जो हम लोग फिशर का पेन देखते हैं, वो उसमें टियरिंग टाइप पेन होता है। इसीलिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोग को एमआरआई कराना पड़ा। हालाँकि एमआरआई की जो फाइंडिंग थी उसमें
सब चीज़ें नॉर्मल थी, हम लोग को बस फिशर के लिए इंडिकेट किया गया, इसीलिए हम लोगों ने फिशर को ट्रीट किया। तो जब भी कहीं कन्फ्यूज़न हो, हम लोग जो पॉसिबल इस तरह के जो प्रोसीजर होते हैं एग्ज़ामिनेशन के, इन्वेस्टिगेशन के, उसको ज़रूर कराएँ। सिर्फ़ अपने एग्ज़ामिनेशन पे ही भरोसा ना करें कि हम जो हम महसूस कर रहे हैं या जो पेशेंट महसूस कर रहा है, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट करें। हम लोग उसमें इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करा के चीज़ों की बिल्कुल पिन पॉइंट डायग्नोसिस बनाएँ और तभी हम लोग किसी भी ट्रीटमेंट को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं।